जय हिंद साथियों, जैसे कि हम सॉइल साइंस का क्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे सॉइल साइंस के। ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्रीकल्चर में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जैसे BHQ, यूपी कैटेट, IBPS, AFO, NSC या स्टेट एग्ज़ाम TGT, PGT, UPPSC, जितने भी एग्रीकल्चर में एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म नेचुरल बॉडी गिवन बाई। तो टर्म जो नेचुरल बॉडी वो गिवन बाई, ये जो टर्म दिया है वो दिया है आपका डॉक्टर चेलेब या डॉक्टर चेब ने। ये टर्म इन्होंने 1900 में दिया था। कब दिया था? 1900 में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फादर ऑफ सॉइल साइंस या फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस भी डॉक्टर चेलेब को कहा जाता है। और दो साइंटिस्ट आप और देख रहे हैं, जिसमें एक विटनी है और आपके जेनी है। इनका मैं बता देता हूँ। विटनी ने दिया है न्यूट्रिएंट विन। न्यूट्रिएंट विन जो टर्म दिया है वो आपका विटनी ने दिया है। ठीक है, किन्होंने दिया है? विटनी ने। ये टर्म इन्होंने 1892 में दिया था। ठीक है। जैनी की अगर बात करूं, जैनी ने कहा कि जो सॉइल को इन्होंने कैसे क्या बोला, इन्होंने कहा कि क्लाइमेट प्लस ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन से आपका सॉइल बना है। तो जैनी ने ये बात बोली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सॉइल इज़ आप सभी जानते हैं कि सॉइल क्या है। सॉइल आपका एक है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आप सभी जानते हैं सॉइल कैसा है आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका आंसर होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, डी। एस लिख गया धोखे में, डी है यहाँ पे। ठीक है। इसमें दिया है सॉइल कंपोजिशन इज़ अ मेडअप। सॉइल के कंपोजिशन में आप देख रहे हैं जो सामने मैंने पिक्चर्स लगा रखी है, जिसमें 50% आपके पोर स्पेस है और 50% आपका सॉलिड है। तो इसका राइट आंसर है 3, सी इसका राइट आंसर है। इसमें 50% आपके ये देख रहे हैं 50% का ये पोर स्पेस है और ये 50% का आपका सॉलिड। जो आपका 50% ये पार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि ईयर है, 25% ईयर है और 25% आपका वाटर है। 25 में आपका वाटर है, 25 में आपका ईयर है और जो 50% आप सॉलिड देख रहे हैं, इस 50% सॉलिड में आपका 45% आपका मिनरल है और 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये 45% जो मिनरल हैं, ये मिनरल आपके रॉक से आए हैं। रॉक्स की बेहतरीन प्रोसेस होती है, उससे आपके 45% मिनरल है और 5% जो ऑर्गेनिक मैटर है, 5% जो ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर आपका प्लांट एंड एनिमल के रेजिड्यू से आया है। प्लांट एंड एनिमल के रेजिड्यू से आपका ये 5% आया है। जैसे कि सॉइल कंपोजिशन में एक और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसकी रेशियो की अगर मैं बात करूं, सॉइल कंपोजिशन में अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका रेशियो बनेगा 1:1। ये तो बना। अगर मैं कहूं कि सॉइल कंपोजिशन में सॉलिड प्लस वाटर का रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो बनेगा 2:1, क्योंकि जो आपके सॉलिड कंटेंट है वो आपका 50% है और वाटर कितना 25% है। 25% तो इसकी 2:1, या फिर वाटर की अगर मैं यहाँ पर वाटर की जगह मैं यहाँ पे बात करूँ ईयर, तब भी आपका 2:1 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। पे दिया है स्टडी ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। विद रिस्पेक्ट टू प्लांट, सॉइल को अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में अगर हम स्टडी करें तो उसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में जो इंजीनियर वगैरह जो होते हैं, जो आपका बिल्डिंग खड़ी करते हैं, रोड बनना है, तो वो अपने हिसाब से जो क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, ओरिजिन उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। पेट्रोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी। मेजर एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स हैं आपके 8। अर्थ क्रस्ट में जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो आपके 8 हैं, जिसमें नॉन मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक होते हैं। नॉन मेटेलिक में जैसे कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है। ऑक्सीजन है आपका 46.6% होता है, सिलिकॉन होता है 27.7%। मेटेलिक में बात करूं तो एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये आपके मेटेलिक होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर टोटल 8 आपके मेजर एलिमेंट्स बैठते हैं, जो 99% आपका वेट के हिसाब से आपका ये कंपोजिशन करते हैं अर्थ क्रस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अर्थ क्रस्ट हाईएस्ट परसेंटेज एलिमेंट्स। हाईएस्ट परसेंट में जो एलिमेंट होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे गैसियस फॉर्म में होता है, ये इसका परसेंट होता है आपका 46.6%। जबकि मैं बात करूँ सिलिकॉन का, तो ये परसेंट होता है 27.7%।
एल्यूमिनियम ये मेटेलिक होता है, मेटेलिक में सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिनियम का परसेंटेज होता है ये होता है 8.1%। आयरन की अगर मैं बात करूँ तो आयरन होता है 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मेटेलिक एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। टोटल मेटेलिक में अगर बात करूं कि मेटेलिक में आप देख सकते हैं टोटल मेटेलिक की इन्होंने बात करी, नॉन मेटेलिक मेटल मिला के कितने बैठ रहे थे 8। अब इन्होंने मेटेलिक की बात की, नॉन मेटेलिक जो थे 2, 2 + 6। यहाँ पर जो आपके 2 थे वो आपके नॉन मेटेलिक थे और 6 आपके कौन से हैं मेटेलिक। तो इसका राइट आंसर है बी। जैसे मेटेलिक में आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये आपके मेटेलिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी मिनरलिक रॉक्स। देखिए मल्टी मिनरलिक एक होता है मोनो मिनरलिक। मल्टी मिनरलिक मोनो मिनरलिक में आपको बता दूं जैसे कि है मोनो मिनरलिक और एक होता है आपका मल्टी। यहाँ मल्टी उन्होंने दिया है मल्टी। तो मोनो का मीनिंग होता है 1 और मल्टी का मीनिंग होता है मोर देन 1। तो मोनो में आप ट्रिक याद रखेंगे डॉल, मल्टी में आप याद रखेंगे जीबी। डॉल मीनिंग डोलोमाइट, ओलिवाइन, लाइमस्टोन, जीबी मतलब ग्रेनाइट बेसाल्ट। तो इन्होंने बात की है मल्टी मिनरलिक, यानी कि जीबी, तो ग्रेनाइट बेसाल्ट, इसका राइट आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो इग्नियस रॉक्स का इन्होंने फॉर्मेशन पूछा है कि कैसे होता है। देखिए इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, जब मोल्टिंग मैग्मा आपका जो मोल्टिंग मैग्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, जब लिक्विड फॉर्म में मोल्टिंग मैग्मा बाहर आता है, जब बाहर आने के बाद उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो फर्स्ट रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक्स बनती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी इज़ अ राइट आंसर, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। जबकि सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये आपके फिर बाद में इग्नियस रॉक से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। देखो उन्होंने यहाँ बात की है मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक से भी होता है और आपका सेडिमेंट्री रॉक से भी होता है। जैसे इग्नियस रॉक से भी होता है आपका और सेडिमेंट्री रॉक से भी होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, राइट आंसर है सी, बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ग्रेनाइट इज़ ग्रेनाइट की उन्होंने बात की है कि ग्रेनाइट क्या है। तो देखिए ग्रेनाइट एक है एसिड रॉक। कैसे एसिड रॉक है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने किस पे बात की है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। जितना ज़्यादा सिलिका का कंटेंट होगा उतना ज़्यादा रॉक क्या होगी आपकी एसिडिक होगी। जैसे कि अगर सिलिका का कंटेंट आपका 45 to 55%, 45 to 55% है तब आपका बेसिक होगी। 55 to 65% है तब आपका इंटरमीडिएट होगी। ठीक है, एसिड रॉक में क्या होता है 65 to 70% आपका सिलिका कंटेंट है तब आपकी रॉक क्या होगी एसिडिक। तो 65 to 75 में आपका ग्रेनाइट आता है। बेसिक रॉक की अगर मैं बात करूं तो 45 to 55% होता है बेसिक रॉक में सिलिका कंटेंट। तो इसमें जो आपकी जो रॉक आएगी वो आपकी आएगी बेसिक रॉक में आपकी आएगी बेसाल्ट बेसिक रॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट डोलोमाइट शेल। इन्होंने बात की है कॉन्ग्लोमेरेट डोलोमाइट शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक के हैं। जबकि इग्नियस रॉक में आप देखें ग्रेनाइट है, बेसाल्ट, ये आपके इग्नियस रॉक के होते हैं। मेटामॉर्फिक के आपके अलग होते हैं। मेटामॉर्फिक में जैसे मार्बल है, क्वार्ट्ज वगैरह है, वो आपके मेटामॉर्फिक के होते हैं। तो ग्रेनाइट में आप देख चुके हैं कि ग्रेनाइट का जो राइट आंसर है वो एसिड रॉक है और कॉन्ग्लोमेरेट डोलोमाइट शेल में जो राइट आंसर होगा आपका बी, सेडिमेंट्री रॉक। सिलिका इज़ा। देखिए सिलिका जो आपका है वो आपका है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इसी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के बेस पे सिलिका के कंटेंट के बेस पे और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की जो लेयर्स वगैरह होती हैं उन्हीं के बेस पे हम पढ़ते हैं 1:1 टाइप के क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल, 2:1, 2:2, इस टाइप के जो सिलिकेट क्ले मिनरल होते हैं जो रेशियो में पढ़ते हैं वो सिलिका के कंटेंट पे उनके बेस पे पढ़ते हैं। तो जो सिलिका क्या है आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्राइमरी मिनरल। इन्होंने बात की प्राइमरी मिनरल। देखिए प्राइमरी मिनरल में हमको पता है कि फेल्डस्पर और माइका ये दोनों प्राइमरी मिनरल हैं। इसका राइट आंसर आपका डी। क्ले मिनरल हम सभी जानते हैं क्ले मिनरल जो आपका सेकेंडरी मिनरल होता है।
ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज मिनरल इन अर्थ क्रस्ट, देखिए अभी हम एलिमेंट देखे थे, अब इन्होंने बात की है मिनरल की। तो मिनरल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंट होता है आपका फ्लेडस्पर का। फ्लेडस्पर तकरीबन 48% होता है, जबकि क्वार्ट्ज जो आपका होता है 36% होता है। मीका आपका 10% होता है। तो इनके अपने अलग अलग परसेंटेज हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है? 48% फ्लेडस्पर का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी, फ्लेडस्पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा 16 क्वेश्चन है, उसमें हमारा दिया है टोरमेलाइन सोर्स ऑफ विच एलिमेंट। देखिए टोरमेलाइन जो सोर्स होता है वो आपका होता है बोरॉन का। बोरॉन का आपका टोरमेलाइन सोर्स होता है। पोटास के P2O5 ये अलग है। नाइट्रोजन में जैसे कि आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक मैटर है, इस हिसाब से अपने अलग अलग सोर्स हैं। ठीक है। 3 क्वेश्चन जो दिया है इन्होंने यहाँ दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोसिलिकेट क्ले मिनरल। टेक्टोसिलिकेट क्ले मिनरल का इसका राइट आंसर है ल्यूसाइट, जबकि जिरकॉन, पायरोक्सीसेंस ये आपके अलग होते हैं। जिरकॉन की अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्थोसिलिकेट में आता है, जिरकॉन ऑर्थोसिलिकेट में आता है। आइनोसिलिकेट में आपका पायरोक्सीसेंस आता है। ठीक है। जो सिलिकेट मिनरल में जो मोस्ट डोमिनेंट क्ले मिनरल होता है वो आपका होता है फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट जो आपका होता है वो आपका होता है मोस्ट डोमिनेंट सिलिकेट मिनरल। इसी के बेसिस पे हम 2:1, 1:1 ये पढ़ते हैं रेशियो। जैसे कि 18 क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1:1 टाइप क्ले मिनरल। तो 1:1 टाइप क्ले मिनरल में होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है सिलिकॉन, सिलिका और आपकी एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की लेयर होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहता हूँ, जैसे सपोज दैट ये सिलिका की आपकी लेयर हो गई। ठीक है। फिर आपकी जो एल्यूमिनियम की लेयर हो गई या मैग्नीशियम की लेयर होगी, या फिर आपकी सिलिका की लेयर होगी, फिर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की लेयर। तो इस टाइप से जो आपका एक जो मिनरल बनता है इसको 1:1 टाइप का क्ले मिनरल आपको इसको बोलते हैं। इसीलिए अभी मैं पीछे आपको जो पढ़ाया था कि जो सिलिका जो होता है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे भी पूछ सकता है 1:1, यानी कि जो और 1:1 में जैसे आप देख सकते हैं कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनना है, एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनना है, और आपका बनना है ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में अगर मैं बात करूं तो ऑक्टाहाइड्रल में जैसे आपका एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो 1:1 1 आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनना है और 1 ही आपका ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं कि 1:1 में आपका कैल्यूनाइट आता है। ठीक है। वर्मिकुलाइट, मोन्टमिनोलाइट, इलाइट आपका 2:1 में आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2:1 टाइप क्ले मिनरल। देखिए 2:2 टाइप में क्ले मिनरल में कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें जैसे इन्होंने दिया है वर्मिकुलाइट, मोन्टमिनोलाइट, इलाइट, ऑल ऑफ दी अबव, ये इसके सारे आंसर है। 2:1 में ये सारे आंसर हैं। वर्मिकुलाइट, मोन्टमिनोलाइट, इलाइट, सारे आंसर 2:1 में आते हैं। बताते हैं कैसे। देखिए जो वर्मिकुलाइट जो होता है वो लिमिटेड एक्सपेंडिंग नेचर का होता है, और जो आपका मोन्टमिनोलाइट होता है वो आपका फुल्ली एक्सपेंडिंग नेचर का होता है। इसमें श्रिंकलिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। होता क्या है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन देने के बाद ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है फूल जाती है। जैसे ही उसका पानी निकल जाता है, इरिगेशन नहीं देते हैं, धीरे धीरे पानी खत्म होने लगता है मिट्टी से, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, किसकी वजह से, जो फुल्ली एक्सपेंडिंग नेचर होता है मोन्टमिनोलाइट, उसकी वजह से श्रिंकलिंग एंड स्वेलिंग टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जिसमें आपका इलाइट की मैं बात करूं तो इलाइट नॉन एक्सपेंडिंग टाइप क्ले मिनरल होता है। ठीक है, इलाइट। उसके बाद जैसे कि 20 हमारे क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि 2:1 टाइप क्ले मिनरल। तो 2:1 में मैंने आंसर लिख दिया है क्लोराइट। इसमें आप एक ही याद रखें, क्लोराइट 2:1 में आपका क्लोराइट है। ठीक है। इसके अलावा और क्यूज आप चाहते हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।